भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने वीडियो में हम जानेंगे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, किस विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे कि पूजा और व्रत का फल दुगना प्राप्त हो और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सके। आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कैसे करनी चाहिए भगवान शिव की पूजा सावन के महीने में। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना सबसे अच्छा माह होता है पूजा पाठ के लिए। एंड आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं होती हैं, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती उसको पूर्ण करते हैं। कोई सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, कोई वर की प्राप्ति के लिए, या फिर अपने रिश्तों में मधुर प्रेम या मधुरता लाने के लिए लोग भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। वैसे तो सावन में सोमवार का व्रत का बहुत महत्व है, पर सही मायने में सावन, पूरे सावन भर एक महीने भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की सच्चे मन से, सच्चे इच्छा से, सच्चे दिल से उनकी पूजा पाठ जब किया जाता है तो कोई भी आपकी इच्छा हो, मनोरथ हो, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो आज के अपने वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि सावन के महीने में जो एक मंथ का सावन होता है उसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा किस विधि से करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए कि आपकी सारी मनोरथ, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो सके। तो वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सावन माह में शिव जी की पूजा करने का विधि विधान क्या होना चाहिए या क्या होता है, कैसे भगवान भोलेनाथ की सावन में पूजा करनी चाहिए। तो चलिए फिर जानते हैं सारी चीजें डिटेल में। वैसे तो सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है, परंतु सावन का माह ऐसा माह होता है जिस दिन हर दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बेहद दयालु और कृपालु है। वैसे तो मात्र एक लोटे जल शिवलिंग पर चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि काल भी महाकाल भगवान शिव की पूजा करने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में हर वह सुख मिलता है जिसका कि वह कामना करता है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी कृपा बरसाते हैं और उन्हें मालामाल कर देते हैं। मान्यता यह भी है कि देवों के देव महादेव का पूजन विधि विधान किया जाए तो व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा के कुछ नियम है, उसके बारे में शिव भक्तों को जानकारी होना चाहिए। तो आइए फिर जानते हैं सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मनवांछित वर के लिए और अपने रिश्तों में मधुर प्रेम प्राप्त करने के लिए कैसे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए कि आपकी सारी इच्छाएं, आपकी मनोरथ पूर्ण हो सके। तो आइए फिर जानते हैं। सावन में हमेशा भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को पूर्ण करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके, यदि आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो पूजन स्थल पर बैठकर चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो को रखकर उनसे प्रार्थना करें। यदि आप मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पे चढ़ाने वाले सारी चीजें जैसे बेलपत्र, गाय का दूध, धतूरा, गंगा जल और दही, घी, शहद, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें पूजन करने के लिए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ या शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल से स्नान कराएं या गंगा जल उन पर अर्पित करें। संभव हो सके तो कच्चे गाय का दूध से स्नान कराएं। स्नान करने के दौरान हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। आपने जो दूध, दही, शहद, इन सारी चीज़ों को अर्पित करने के बाद गंगा जल फिर से अर्पित करें। उसके बाद उनको अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र हो सके तो जिसपे बेलपत्र पे राम लिखें। राम रोली से लिख करके ही बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की पत्तियां फटी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और बेलपत्र, धतूरे का या तो फल अर्पित करके उनको प्रणाम करें। उसके बाद हो सके तो
कोई फल उन पर अर्पित करें और फिर घी का दीपक जलाएं। और चढ़ाते समय हमेशा जब भी आप स्नान करा रहे हैं शिवलिंग पर तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू करते रहें। उसके बाद सब कुछ अर्पित करने के बाद भगवान शंकर की पूजा के लिए पूजा स्थल पर बैठ जाएं और उनकी चालीसा पढ़ें और उनका चालीसा पढ़ने के बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। उसके बाद फिर उनकी आरती करने के बाद भगवान शिव का जो बहुत लोग फेरा लेते हैं, जैसे 11 फेरा, 7 फेरा, 5 फेरा लेते हैं, उसको फेरे को पूरा फेरा नहीं लेना चाहिए, आधा ही फेरा उनका करना चाहिए। वो करने के बाद आपका दिन की पूजा, सुबह की पूजा संपन्न होती है। उसके बाद आप चाहें तो व्रत रखें, अगर आप सोमवार के दिन पूजा करें तो व्रत रखें, अन्यथा आप पूजा करने के बाद जब शाम की पूजा करें तो शिवलिंग पे दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपने सुबह जाके पूजा किया है, दीपक जलाया, आरती जलाई घी की, भगवान भोलेनाथ को हमेशा ही घी का दीपक जलाना चाहिए। एंड शाम को भी संध्या पूजन में भी भगवान भोलेनाथ को अगरबत्ती, धूप, दीपक, फूल वगैरह चढ़ाएं तो उन पे शाम को अभिषेक नहीं किया जाता, जल नहीं चढ़ाया जाता शिवलिंग पे, बस दीपक जला दें। पर घी का दीपक संध्या को जलाएं। अगर आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि आप सुबह उठकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पार्वती, भगवान शिव की जो मूर्ति है वो चौकी पर रख दें। उसके बाद उनको अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद उनको सफेद फूलों की माला उन पर अर्पित करें, उन पे फूल अर्पित करें, तेल पर धतूरा और मदार, ये सब उनको फूल मदार का चढ़ा दें और फल कोई चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद वहां बैठ करके भगवान भोलेनाथ का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की चालीसा पढ़ें, उन आरती करें। आरती करने के बाद आप जो भी प्रसाद में आपने जो उनको कोई फल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिश्री चढ़ा दें, मेवा चढ़ा दें, सफेद लड्डू चढ़ा दें, सफेद खीर चढ़ा सकते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये सब चीजें उनको भोग लगा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को सुबह की पूजा में, घर की पूजा में, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। और ये सुबह की पूजा। उसके बाद आखिरी में आप आरती करने के बाद, आरती लेने के बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें और 108 बार कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। सावन के महीने में हर दिन प्रतिदिन आप पूजन करने के दौरान 108 बार भगवान भोलेनाथ की पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। उसके बाद शाम संध्या पूजन में भगवान भोलेनाथ को, जैसे कि मैंने बताया, उनको हमेशा घी का दीपक जलाया जाता है। शाम को जितनी भी चीजें आपने सुबह में उनको चढ़ाई है सब उतार के साइड कर दें और फोटो को पोंछना नहीं है, संध्या में स्नान नहीं कराया जाता है। बस आपको क्या करना है, उनको दीपक जला के वहाँ थोड़ी देर बैठ जाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप चाहे आरती करें, आरती सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर शाम को नहीं करें तो हमेशा घी का दिया जलाएं। डेली सावन के हर दिन, सोमवार को न, हर दिन आप शाम को दीपक जरूर जलाएं। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूजा खत्म करने के बाद, आरती होने के बाद नतमस्तक होकर के भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें और जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी कामना हो, भगवान भोलेनाथ के समक्ष रखें, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के समक्ष रखें और उनसे विनती करें कि वो आपकी मनोकामनाएं को जल्द पूर्ण कर दें। सावन भर आप इसी विधि विधान से पूजा करें, चाहे आप घर में जा करें पूजा, चाहे मंदिर में जाके पूजा करें, इसी विधि विधान से करना चाहिए पूजा पाठ। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, वो भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करेंगे। घर में जब भी आप पूजा करते हैं तो ध्यान दीजिए, रोली आप भगवान को लगा सकते हैं। आप मैरिड हो तो अपने सौभाग्य के लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, रोली लगा सकते हैं। और आप जब शिवलिंग की पूजा करें, मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं तो उस समय आप सिर्फ श्वेत चंदन का ही प्रयोग करें, वहाँ पे आप सिंदूर या फिर किसी और चीज का प्रयोग ना करें। परंतु जब आप घर पे फोटो में पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भी, माता पार्वती को सिंदूर भी लगा सकते हैं। वहाँ पे माता पार्वती को श्वेत चंदन ना लगा के भगवान भोलेनाथ को श्वेत चंदन लगा दें। तो जब भी आप पूजा कर रहे हैं हमेशा ध्यान दीजिए कि शिवलिंग के साथ नंदी जी की पूजा करनी चाहिए, सेम वैसे ही उनपे भी अभिषेक करना चाहिए, पानी वगैरह। जो लोग नहीं करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, हमेशा करना चाहिए। नंदी को भी और शिव जी को भी पूजा
हमेशा करनी चाहिए। आप दीपक जला के उनकी आरती लेते हैं तो नंदी जी को भी आरती दिखा दें। तो ये था विधि विधान सावन के महीना में पूजा करने का। सुबह शाम दोनों टाइम आपको घी का दीपक जलाना है, आरती करनी है। हो सके तो शाम को भी आरती करें, नहीं कर पा रहे हैं तो घी का दीपक जरूर जलाएं और कोशिश करें कि दोनों टाइम 108 बार भगवान भोलेनाथ मंत्रों का जाप करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 24 घंटे में सुबह एक पहर जरूर करें। तो ये था भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का। सावन के माह में बेसिकली इस तरीके से पूजा करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। मैंने घर में बता दी कैसे पूजा करनी है, बाहर मंदिर में जाके पूजा करनी है तो कैसे करनी है, दोनों तरीके मैंने आपको आज बता दिए। एंड एक चीज और, आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ता है। सावन के महीने में सारी चीजें शिवलिंग पे वही चढ़ानी चाहिए जो कि चढ़ती है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, पूजा को लेकर के मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी। सावन के महीने पर इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान, नंदी भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत फलदायी होता है, जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती है। सच्चे मन से मानी गई इच्छा हमेशा पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करेगा, शेयर करेगा सभी के साथ। मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और कोई सुझाव हो या कोई भी आप जानना चाहते हैं सावन के महीने में और भी चीज़ें, तो मुझे कमेंट करेगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।